तो जैसा कि दोस्तों हमने जो है साइबर कैफे का कोर्स जो है फ्री में लॉन्च कर दिया गया है, जहाँ पे सभी लोगों को यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ कि कैसे जो है आप जनसेवा केंद्र यानी कि साइबर कैफे खोल सकते हैं, और वो भी जो तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में। आपको कोई भी पैड करने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी चीज सिखाऊंगा यहाँ पे, वो जो चीज मैं यहाँ पे आपको फ्री में सिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है साइबर कैफे के सारे जानकारी यहाँ पे जानेंगे कि जो है क्या कितना रुपया जो है हमारा जो है कमाई होता है और कितना सारा खर्च लगता है, सारा डिटेल जो है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों साइबर कैफे खोलने के लिए मिनिमम आपको जो है 70 से 75 हजार के आसपास जो है आपको अमाउंट रखना पड़ेगा। 70 हजार कम से कम से आपके पास जो है अमाउंट रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है आपके बहुत सारे खर्च आ जाते हैं, जैसे कि प्रिंटर का हो गया, लैपटॉप का हो गया, या फिर कंप्यूटर लेते हैं, या फिर लेमिनेशन मशीन लेते हैं। उसके बाद दोस्तों रूम भाड़ा हो गया। अगर आप रूम भाड़ा कहीं पे किराए पे लेते हैं तो वहां पे दोस्तों आपको जो है भाड़ा लग जाएगा, ठीक है। या फिर अपने रूम में करते हैं, अगर आपका भी कहीं पे दुकान उकान है तो वहां पे आपको जो है खर्च ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो वहां पे दोस्तों आप आसानी से जो है आप अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि आप साइबर कैफे खोल सकते हैं, ठीक है। तो रहा बात यहाँ पे रूम का, तो रूम का यहाँ पे हटा देते हैं। जैसे कि 2000 3000 तो 1500 1000 रुपए के आसपास जो है आपका रेंट आ जाता है पर मंथ का, ठीक है। और जितने भी मटेरियल है इसको जो है हम लोग मान लेते हैं लगभग 20 30, यानी कि लगभग मिनिमम जो है आपको 40 हजार रुपया जो है तीनों पर खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। मान के चलिए 25 से 30 हजार के आसपास जो है आपको लैपटॉप या फिर पीसी लेते हैं तो वहां पे लग जाएगा। और 10 से 11 हजार के आसपास प्रिंटर का मान लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रिंट क्या बोलते हैं कि लेमिनेशन मशीन जो है आप आसानी जो है यहाँ पे प्लास्टिक वाला एक आता है जो कि 1000 रुपए में आपको पड़ जाता है। अगर आप मेटल वाला लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेटल वाला है, तो ये जो है लगभग आपको 3000 के 3100 के आसपास में जो आपको मिल जाएगा। इजीली आपको मार्केट से मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी लेते हैं तो लगभग जो है 40 हजार के आसपास में तीनों बजट यहाँ पे तैयार हो जाता है। आपको साइबर कैफे खोलते समय जो है आपको महंगा दाम का कोई भी चीज यहाँ पे शुरू में जो है आपको नहीं लेना है। धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, उस समय जो है आप 1 से 2 पीसी ले सकते हैं। जैसे मैं लैपटॉप ले जाऊँ तो अगर मेरा काम जो है बढ़ता है तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे पीसी लगवा लूंगा 20 से 30 हजार के आसपास में बहुत बढ़िया यहाँ पे पीसी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरा लैपटॉप जो है 4 GB यहाँ पे इसके अंदर जो है ग्राफिक कार्ड है, और 55 हजार का इसका प्राइस है। तो ये जो है मक्खन की तरह चलता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आता है। और मैं काम पे यहाँ पे जैसे शॉप खोला हूँ तो यहाँ पे बहुत सारा काम भी नहीं होता है उतना ज्यादा, जैसे कि मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है आसानी से जो है आप इतना सारा खर्च करके जो है आप बिजनेस स्टार्टिंग कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे काउंटर का बात आ जाता है, ठीक है। तो काउंटर को आपको बनवाने के लिए या फिर ऑनलाइन मार्केट से परचेस करते हैं, तो आपको जो ऑनलाइन परचेस करते हैं तो हमने जो है मार्केट में भी गया था, तो वहां पे दोस्तों लगभग 6 से 6500 के बीच जो है आपका काउंटर यहाँ पे मिल जा रहा था, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे ऑफलाइन बनवाया था, क्योंकि इसमें जो है हमारा जो है ये लंबाई तो जो था यहाँ पे कुछ बड़ा लेना था, ठीक है। और जो है थोड़ा सा यहाँ पे छोटा मिल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे महंगे दाम का यहाँ पे प्लाई लगवाया था, जिसको बनाने में हमें हमारा जो खर्च यहाँ पे लगभग 13 से 14 हजार का रुपया यहाँ पे खर्च लग गया था केवल काउंटर बनाने में, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से मार्केट में भी ले सकते हैं या फिर बनवा सकते हैं ऑफलाइन, ठीक है। तो इतना सारा रह जाता है। उसके बाद दोस्तों कमाई की तरफ चलते हैं। 70 हजार के आसपास जो है आप खर्च कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 20 हजार 30 हजार तो आपको कैश विड्रॉलिंग करने के लिए आपको अमाउंट रखना पड़ेगा लेन देन के लिए, ठीक है। जैसे इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मंत्रा का या फिर मोर्फो का डिवाइस लेना पड़ता है। ये चीज हमने भूल गया था तो इसको बता देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं जैसे कि फोटो पेपर हो जाता है, या फिर पाउच हो जाता है लेमिनेशन करने का। जैसे फोटो पेपर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फोटो पेपर जो है हमारे पास 5 वैरायटी का है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वैरायटी का, जैसे फोटो पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आप फोटो पेपर देख रहे हैं 70 रुपया महज इसका प्राइस है। और दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, जो भी आप फोटो पेपर खरीदे या फिर पाउच खरीदे लेमिनेशन मशीन वाला पाउच जो भी लेमिनेशन करते हैं, आप जो है उसको ऑनलाइन बिल्कुल ही ना खरीदे, क्योंकि इसका आधा रेट रहता है मार्केट में। जैसे इस फोटो पेपर का यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, तो इसका प्राइस जो है लगभग 200 के आसपास में जो ये जो है ऑफलाइन मार्केट में 70 रुपए मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों कोडक का फोटो पेपर है 180 GMS है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 180 GMS लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो एक कोडक का फोटो पेपर जो कि मार्केट में आपको ऑफलाइन 100 रुपए में मिल जाता है, और यहाँ पे ऑनलाइन परचेस करते हैं तो यहाँ पे 250 के आसपास में कोडक का 20 सीट मिल जाता है आपको ऑनलाइन, ठीक है। तो बताइए 100 रुपया से ऊपर जो है इसमें जो है
आपका ऑनलाइन में जो है प्राइस बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप जो है यहाँ पे ऑफलाइन मार्केट ही से आपको जो है खरीदना पड़ेगा, तभी जो है आपको यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे बचत होगा। और यहाँ पे दोस्तों फोटो पेपर का क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। 3-4 वैरायटी का है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो फोटो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे नजदीक दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे फोटो जो देख रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने इसको जो है फोटो को निकाल के दिखाया था। तो ये जो फोटो है यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिटी कितना बेहतर है। और ये जो फ्रेम हमको पड़ा है 90 रुपए का मार्केट में, ठीक है। अगर आप जो है ऑनलाइन परचेस करते हैं फ्रेम, तो है यहाँ पे एक फ्रेम का 100 रुपए यहाँ पे चार्ज लग जाता है ऑनलाइन। और हमने मार्केट से लिया है तो 90 रुपए जो है हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मीशो से जो A4 साइज का यहाँ पे फ्रेम लेते हैं, तो वहाँ पे कुछ यहाँ पे लो कॉस्ट में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो फ्रेम का रहा बात, तो ऑनलाइन ही आप जो है परचेस कर सकते हैं, लेकिन फोटो पेपर जो है आपको मार्केट से ऑफलाइन ही खरीदना होगा, ठीक है। और फोटो फ्रेम जो है आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 100 रुपया जो है मार्केट में आपको देखने को मिल जाता है फोटो फ्रेम, ठीक है। इसका क्वालिटी दोस्तों यहाँ पे फोटो जो दिख रहे हैं कोडक का 180 जीएमएस है। अगर 254 या फिर दो तो उसके अलग, उसके जो है ज्यादा जीएमएस यूज करते थे, अगर यूज करते तो इससे भी बेहतर क्वालिटी का फोटो यहाँ पे निकल के आया होता। अगर 275 जीएमएस या फिर 200 यहाँ पे 54 जीएमएस यूज किया होता, तो इससे भी बेहतर फोटो हमारे जो है यहाँ पे क्वालिटी देखने को मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे 180 जीएमएस बहुत यहाँ पे काफी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका क्वालिटी किस प्रकार के है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा यहाँ पे चार्ज कितना लग गया था, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि लगभग, जैसे इसका जो है प्राइस यहाँ पे फोटो पेपर का जो है कोडक का यहाँ पे आप लोग दिखाए थे, जैसे कि इसको यहाँ पे एक फोटो पेपर का यहाँ पे 5 रुपया प्राइस आपको ऑनलाइन या फिर सॉरी यहाँ पे मार्केट में जाते हैं, तो एक फोटो पेपर का जो है यहाँ पे 5 रुपया मिल जाता है, जो कि 20 सीट है, तो यहाँ पे 100 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो 5 रुपया इस फोटो को यहाँ हमें निकालने में जो है 5 रुपया पेपर का चार्ज लगा है, और यहाँ पे 90 रुपया फ्रेम का चार्ज लगा है, यानी कि 95 रुपया हो जाता है, मान के चले 100 रुपया ही हो जाता है। और सियाई इसमें कितना खर्च होगा आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। सियाई मान लेते हैं ज्यादा से ज्यादा खर्च हुआ होगा तो 5 से 6 रुपया का, बहुत ज्यादा हो जाता है 5 रुपया, ठीक है। 5 से 6 रुपया मान लेते हैं खर्च हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमें जो है 100 रुपए में जो है फोटो यहाँ पे निकल के जो है यहाँ पे 5 रुपए का फोटो का और 5 रुपए सियाई का, यानी 10 रुपया और 90 रुपए जो है, यानी कि 100 रुपए में जो है ये जो बजट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 100 रुपए में फोटो फ्रेम के साथ यहाँ पे तैयार होकर निकल जाता है। और इसे जो है हम कस्टमर को यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे 250 चार्ज करेंगे। सभी शहरों में जो है इसका अलग अलग रेट रहता है। तो यहाँ पे कम से कम आपको 250 लेना है, इसे कम नहीं लेना है, 10-20 कम रहेगा तो चलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 100 रुपया चार्ज लगता है और 250 लेना, यानी कि 150 रुपया एक फोटो पे जो है आपका कमीशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे आ जाता है किसी का, अगर आप जो है पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपका चार्ज जो है यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको जो है पूरा यहाँ पे क्लियर बताऊंगा। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख के नहीं रखता हूँ, जो भी चीज बोलता हूँ फटाफट बोलता हूँ, और वो भी यहाँ पे सोचने की टाइम भी नहीं देता हूँ। जैसे हमारा पैन कार्ड यहाँ पे बनता है, तो हमारा जो चार्ज लगता है 100 रुपये का लगता है, ठीक है। और हम जो है यहाँ पे कस्टमर से 200 रुपये का चार्ज लेते हैं, यानी कि हमारा जो है 100 रुपया यहाँ पे कमीशन हो गया, ठीक है। अगर पर डे जो है, अगर आप एक दिन का केवल 4 पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपका 400 जो है कमाई हो जाता है यहाँ पे ऑफलाइन, ठीक है। आप कस्टमर से चार्ज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 400 कमीशन हो जाता है 4 पैन कार्ड पे, 5 अप्लाई कर देते हैं तो 500 रुपया हो जाता है कमीशन, ठीक है। तो पैन कार्ड का बात हटा देते हैं। मिनिमम आप जो है पैन कार्ड दिन में बनाइएगा तो 2 से 3 पैन कार्ड तो आप आसानी से इजीली आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए 3 पैन कार्ड बनाते हैं तो 300 इसका हो जाता है, ठीक है। अगर आप किसी का वोटर कार्ड अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको जो है 100 रुपया चार्ज लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है, आप जो है इजीली बिना चार्ज कटा, उसका कोई भी चार्ज नहीं करता है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पर डे जो इसका भी मान लेते हैं तीन पैन कार्ड सॉरी यहाँ पे 3 वोटर कार्ड अप्लाई करते हैं तो इसका भी जो है 300 चार्ज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किसी का, अगर आप जो है आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, 2 आयुष्मान कार्ड 3 आयुष्मान कार्ड, तो एक का 50 रुपया हो जाता है, मान लो तो 150 रुपया इसका हो जाता है, ठीक है। अगर आप किसी का श्रम कार्ड बनाते हैं तो श्रम कार्ड का आजकल जो है बहुत यहाँ पे जैसे कि न्यूज आ रहा है कि इसपे जो है पैसा आने वाला है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे श्रम कार्ड भी बनवा रहे हैं। तो इसका भी मान लेते हैं 3, ठीक है। तो इसका भी जो है 150 रुपया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि मान लेते हैं किसी का
का फॉर्म अप्लाई करना है, जैसे लगातार फॉर्म ग्रुप डी का या उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जीडीएस का और भी पोस्ट ऑफिस का बहुत यहाँ पे फॉर्म आते जा रहा है, जैसे कि अभी जो है होम गार्ड का आया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे रेलवे का बहुत सारा फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, और यहाँ पे बिहार पुलिस का लगातार आते रहता है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म फिलअप करने जो है आपको जितना पेमेंट करता है उससे 100 रुपया आपको बढ़ा के लेना। जैसे 500 का चार्ज आपका ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो आपको जो है 600 रुपया आपको कस्टमर से लेना है, ठीक है। तो पर डे का अगर आप 5 फॉर्म फिलअप करते हैं या फिर 3 ही फॉर्म फिलअप करते हैं तो 300 रुपया जो है इसका भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फोटो कॉपी की बात कर लेते हैं। जैसे किसी का पासपोर्ट साइज यहाँ पे फोटो करना है, फोटो निकाल के देना है पासपोर्ट साइज, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप 3 फोटो दीजिएगा तो वहाँ पे 20 रुपया का चार्ज लीजिएगा, और 6 फोटो दीजिएगा तो वहाँ पे 30 रुपये का चार्ज लीजिएगा। तो इसका मान लेते हैं कि 6 यानी कि लगभग आप जो है इसका मान लेते हैं 100 रुपया ही मान लेते हैं कि आप किसी का पासपोर्ट साइज 100 रुपया ही मान लेते हैं, फोटो निकाल के देते हैं, ठीक है। और ये जो शॉप है अगर आप कॉलेज या फिर ब्लॉक के पास करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे भीड़ रहता है, ठीक है। ये तो वहाँ पे जो है बहुत कम हो गया, ब्लॉक या फिर जो है कॉलेज के पास ही खोलते हैं सब, तो ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये चीज हो जाता है। उसके बाद बड़ा फोटो जैसे मैंने आपको जैसे कि यहाँ पे बताया है, अगर आप बढ़िया क्वालिटी में फोटो इस तरह से दीजिएगा तो कस्टमर बहुत सारे लोग आएंगे। अगर इस ए वाला फोटो आप दे देते हैं तो 150 रुपया एक पे आ जाता है। अगर आप पर डे यहाँ पे 2 ही फ्रेम दे देते हैं तो इस पे जो है 300 रुपया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फोटो कॉपी जैसे कि किसी का आय जाति निवास हो गया और भी बहुत सारे जैसे कि सब हम नहीं जोड़ेंगे, इसका कमीशन हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। आचरण हो गया, पासपोर्ट हो गया और भी ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कोई भी चीज अप्लाई करना है तो वो चीज मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करूंगा, ठीक है। उसका अमाउंट मैं नहीं जोड़ूंगा। तो ये आपका जो है मान के चलिए इसका भी जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे फोटो कॉपी करना है, कोई भी यहाँ पे फॉर्म होता है या फिर कॉलेज में काम होता है या फिर ब्लॉक में काम होता है, तो फोटो कॉपी जो है लगातार बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप पर डे यहाँ पे 100 पीस ही फोटो कॉपी करते हैं 100 पेज में, तो आपको जो है यानी कि 300 रुपया इसका भी कमीशन आपका जो है हो जाता है। तो टोटल इतना ही आपको कमीशन में जोड़ के ऐड करके बता देता हूँ कि कितना रुपया ये हो जाता है। तो दोस्तों ये जो हमारा कैलकुलेट हो जाता है यहाँ पे 1900 रुपया का कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1900 रुपया का जो है यहाँ पे कैलकुलेट यहाँ पे करने के बाद ये चीज आ जाता है आपका, ठीक है। और भी रिचार्ज करते हैं, सिम कार्ड देते हैं, तो सिम कार्ड पे जो है 135 रुपए का कमाई आपका जो है एक सिम कार्ड पे हो जाता है। अगर आप यहाँ पे जो है सेलिंग करते हैं तो 2 सिम कार्ड 3 सिम कार्ड एक दिन में सेलिंग कर देते हैं तो उसका जो है आपको जो है लगभग जो है 4 से 500 का उसका भी कमीशन हो जाता है। लेकिन उसको भी हम यहाँ पे ऐड नहीं कर, उसको भी हटा देते हैं। लेकिन 1900 रुपया ये जो है आपका कमीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और मान के चलिए हमने 3 जोड़ा है, कहीं कहीं रोज यहाँ पे 3 थोड़े ही आएगा, कभी भी 2 आएगा, कभी 4 आ जाएगा, कभी 5 आ जाएगा, तो ऐसा होता रहता है। लेकिन कम से कम इतना हो, अगर मानते हैं 3 का जोड़े हैं, अगर 3 वोटर कार्ड बनता है, 3 पैन कार्ड बनता है, तो एक ही बनता है, 2 ये बनता है, तो भी आपका 1000 रुपया कभी भी नहीं टूटेगा, ठीक है। और 1000 रुपया कभी भी आपका नहीं टूटेगा। 500 तो बहुत कम हो जाता है, 500 तो इसका अधिक अधिक हो जाता है। तो 500 भी आपका जो है अगर आता है तो 15,000 हो जाता है, और अगर 1000 भी आता है तो 30,000 हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है बहुत बढ़िया कमाई होता है साइबर कैफे में दोस्तों, अगर आप इस दुकान को जो है अच्छा लोकेशन पर करते हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि सारा डिटेल जो आपको जो है इस वीडियो में हमने बता दिया है कि कितना रुपया जो है इसमें कमाई होता है, कितना का यहाँ पे बजट तैयार होता है पर सामान को लेने में। तो जितना भी आप लागत लगा के खोलते हैं उसके 2 से 3 महीने में जो आपका लागत निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 महीने में आपका जो है जितना लागत लगता है ना, वो 2 महीने में आपका जो है रिकवरी हो जाएगा। जितना भी आप पैसा खर्च किए हैं वो 2 महीना में रिकवर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलग के भी बिजनेस से कहा जाता है मोबाइल रिपेयरिंग का काम। अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है मोबाइल रिपेयरिंग का भी काम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ ही में जो है आप जो है काउंटर बनाइएगा, उसके साथ ही आप मोबाइल रिपेयरिंग का भी यहाँ पे उसका जो है लाइव बनवा लीजिएगा, वहां पे मोबाइल रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। उससे भी कुछ रुपया आता रहेगा, 400-500, तो उससे भी हमेशा आता रहेगा, ठीक है। उसके अलावा भी जैसे डाटा केबल, टेम्पल ग्लास हो जाता है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चार्जर हो जाता है। इतने सारे प्रोडक्ट जैसे मोबाइल का एक्सेसरीज होता है, तो वहाँ पे आप लोग यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। उसपे भी जो है 600-700 रुपया उस पे भी आपका जो है पर डे का यहाँ पे कमाई हो जाता है। तो 2000 से प्लस यहाँ जगह आप मोबाइल एक्सेसरीज या फिर रिपेयरिंग का यहाँ पे दुकान यहाँ पे स्टार्टिंग कर देते हैं, तो ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।